ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8, चैप्टर 8 टेक्स्ट 13 तक चर्चा किए थे कल। भगवान कृष्ण अपने भक्तों पांडवों और परीक्षित महाराज जो अभी जन्म लेने ही वाले हैं कुछ समय में, उनके ऊपर आते हुए संकट को देख करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने। दिस वॉज द सेकेंड टाइम अश्वत्थामा रिलीज ब्रह्मास्त्र। हाँ, पहली बार तो आपको याद होगा जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए अवस्था में मार दिया तो अर्जुन जो है हाथ धो के पीछे पड़ गया था। बहुत क्रोधित होकर के अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ा अर्जुन। जब तो अर्जुन को पीछे से आता देख करके अश्वत्थामा घबराहट के मारे अपने आप को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस वक्त अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आदेश पे ब्रह्मास्त्र को काउंटरैक्ट किए और फिर अश्वत्थामा को अरेस्ट कर लिए। और द्रौपदी के पास जब पेशी की गई अश्वत्थामा की तो फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ये ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु पुत्र है, तो मारना उचित नहीं है। तो फिर अर्जुन ने केवल कुछ उनके सिर से मणि की एक मणि निकाल दी और हेड शेव कर दिया और छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद फिर से ऐसी स्थिति आ गई। अश्वत्थामा इतने बैड इंटेंशन उसके हृदय में था कि पूरा महाभारत युद्ध हो गया, सब मारे गए दोनों तरफ से प्रैक्टिकली। लेकिन फिर भी कुरु वंश की आखिरी जो निशानी है उसको भी नष्ट करना चाहता था अश्वत्थामा, परीक्षित महाराज। इसलिए स्पेसिफिकली परीक्षित महाराज को टारगेट करते हुए एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए जो उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित महाराज को मार देगा। और साथ ही साथ में पांडवों के ऊपर भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो ये जब स्थिति उत्पन्न हुई तो ऑन बिहाफ ऑफ परीक्षित महाराज उत्तरा माता भगवान कृष्ण को प्रार्थना की परीक्षित के सुरक्षा के लिए। भगवान कृष्ण इमीडिएटली, ये हम लोग कल चर्चा किए थे, व्यसनम वीक्ष तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वस्त्रेण स्वनाम रक्षां दधाद विभु। अनन्य विषयात्मनाम, जिनके एकमात्र ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्लीट शेल्टर अनन्य। अनन्य का अर्थ होता है ओनली कृष्ण। अनन्य मतलब नो बडी एल्स। तो ये जो ओनली कृष्ण, कृष्ण ही केवल, जो हम लोग कई बार चर्चा करते हैं, ये जो है गलत नहीं है। दिस इज कम्प्लीटली ऑथराइज। चाहे भागवत आप प्रमाण ले लीजिए या भगवत गीता, कई जगह अनन्य बोला गया है। अनन्य का मतलब होता है नो माया, ओनली कृष्ण, केवल कृष्ण है। तो कई बार इस प्रकार से प्रचार किया जाता है या कई बार इस प्रकार से प्रचार हो, हमारा भी ऐसा हम आशा करते हैं कि हमको माया भी साथ में अलाउ किया जाए, कृष्ण भी, थोड़ा बहुत माया भी। आखिरकार बोलते हैं कि हम कोई पाप तो नहीं कर रहे प्रभु जी, 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं, लेकिन इस भौतिक संसार का भी कुछ तो हमारा कर्तव्य है और हमको कुछ इधर भी प्राप्त करने के लिए अलाउ करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण अलाउ किए होते हैं या भागवत में आचार्य लोग अलाउ किए होते हैं तो कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स अलाउ है, सबको परमिशन है।
स्वेच्छा है। ये डिपेंड करता है कि हमको क्या चाहिए, हमारा गोल क्या है। स्पेशली उन भक्तों के लिए जो इच्छा रखते हैं कि कृष्ण पर्सनली उनके जीवन में उनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। ऐसा जो इच्छा रखते हैं कि भगवान कृष्ण उनको सीरियस ले लें पूरी तरीके से। कल दोपहर की गौर कथा चैतन्य चैतमृत में हम लोग इस टॉपिक पे बहुत विस्तार से चर्चा किए थे। जिनको सुनना है सुन सकते हैं। बहुत 1 घंटे हमने इस पे चर्चा किया कि इफ अ डिवोटी डिजायर्स दैट कृष्णा शुड टेक हिम वेरी सीरियसली, भगवान अगर चाहते हैं, आजकल ऐसा होता है ना कई बार कि आप मुझे सीरियस नहीं लेते हो। रिलेशनशिप इस भौतिक संसार में भी हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे सीरियस ले, मेरे प्रति कंसर्न रहे, मुझे समय दे और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, प्रोटेक्शन दे। जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वैसा हमारा फिर रेसिप्रोकेशन भी होना चाहिए। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोटेक्शन है, ये रेसिप्रोकल है, आदान प्रदान। जस्ट लाइक ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं आपको, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट फुली इन आवर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड। डोंट माइंड, लेकिन ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। वैदिक टाइम में हस्बैंड वाइफ जब विवाह होता है पति पत्नी का, तो उसमें ये वचन देते हैं दोनों एक दूसरे को। तो पत्नी वचन देती है कि मैं पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे सेवा भाव के साथ आपका सेवा करूंगी और जीवन पर्यंत आपके साथ ही रहूंगी और मैं किसी का आश्रय नहीं लूंगी। यहाँ तक कि वैदिक पत्नी जो होती है, उसका विवाह होने के बाद वो अपने मायके भी नहीं जा सकती बिना अपने पति की आज्ञा के। मतलब मायका भी उसका उसका नहीं रह गया, उसका घर नहीं रह गया। हाँ, उसके खुद के माँ बाप जिन्होंने उसको जन्म दे करके पालन पोषण किया, उनसे भी ज्यादा उसके लिए महत्व हो जाता है पति का। आफ्टर मैरिज, विवाह के बाद पति का ज्यादा महत्व हो जाता है और पति की आज्ञा से ही वो अपने माँ बाप के पास भी जा सकते हैं। उसको बोलते हैं आइडियल वाइफ वैदिक टाइम पे। आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग आइडियल बात कर रहे हैं। वैदिक टाइम पे ऐसा होता है। ये पत्नी जो है पूर्ण रूप से पति पे आश्रित होती है, पूरी तरह से फेथफुल होती है, सेवा करती है। इस कंडीशन पे जब ऐसा होता है तो पति पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उस पत्नी की सारी जरूरतों की पूर्ति करेगा, उसको सदैव सुरक्षा देगा, किसी भी परिस्थिति में उसको छोड़ेगा नहीं, इसको कभी भी जो है दुख में नहीं आने देगा, ऐसी स्थिति में नहीं जाने देगा जिसके कारण उसको दुख प्राप्त हो। हाँ, या सदैव सुरक्षा देगा। तो उसी प्रकार से भक्त और भगवान कृष्ण का संबंध ऐसा ही है। जस्ट लाइक चेस्ट वाइफ, चेस्ट वुमेन, उसी प्रकार से चेस्ट डिवोटी। डिवोटी मीन्स इट शुड बी चेस्ट। चेस्टिटी, चेस्टिटी का अर्थ होता है पूर्ण रूप से कृष्ण को शरणागत होना, कृष्ण को सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहना। सो इफ डिवोटी, जब कोई भक्त कृष्ण को पूरी तरीके से इस प्रकार से सीरियस लेता है कि आई शुड नॉट एक्ट इन अ मैनर विच मे बी डिस्प्लीजिंग टू कृष्ण। इट्स लाइक वाइफ, पत्नी का जो एक कर्तव्य होता है कि उसको उनको उस प्रकार से एक्ट नहीं करना चाहिए जो पति को डिस्प्लीजिंग, अप्रसन्न करे या असंतुष्ट करे। उसी प्रकार से जो भक्त होता है, ही इज सपोज्ड और ही इज एक्सपेक्टेड, नॉट जस्ट एक्सपेक्टेड, इट बिकम्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, प्राइम ड्यूटी। सबसे पहला कर्तव्य हो जाता है जो अपने काया मनसा वाचा, अपने शरीर वाणी और मन से ऐसा कोई भी कार्य ना करे जो कृष्ण को अपसंद हो, जो उनको असंतुष्ट करे। तो वेन कृष्ण सीज सच अ डिवोटी, जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि ऐसा कोई भक्त है, क्योंकि भगवान तो जानते हैं, वो तो डायरेक्ट है, साक्षात हृदय में ही बैठे हुए हैं। तो जब हृदय में बैठे हैं तो ही नोज एवरीथिंग, हमारे काया मनसा वाचा में क्या चल रहा है, ये सब जानने के कारण भगवान इमीडिएटली सेंस कर लेते हैं, यस हियर इज ए डिवोटी, यहाँ पे एक सिंसियर भक्त है। तो ऐसे सिंसियर भक्त को फिर भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और सीरियसली ले लेते हैं। सीरियस हो जाते हैं भगवान ऐसे भक्त के लिए। वो कैसी भी परिस्थिति में वो भक्त को फिर
जो है माया में नहीं गिरने देते हैं। दैट इज फॉर गारंटी। माम एव यो प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते ते। गीता में भगवान कृष्ण बोले ना, माम एव, एव मीन्स ओनली मी। जब कोई भक्त एकमात्र केवल मेरा ही आश्रय लेता है, मुझ पे ही निर्भर रहता है, तो माया मेताम तरंत क्या, मैं उसको इस माया से डिलीवर कर लेता हूँ। वो कभी माया में नहीं फंसता है। हाँ। और यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि इमीडिएटली भगवान कृष्ण उठा लिए हाँ, अस्त्र। गीता में भगवान बोलते हैं ना, हाँ, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरे स्मरण में लगे रहते हैं, उनके पास जो कमी होती है मैं पूर्ति करता हूँ, और जो होता है मैं प्रिजर्व करता हूँ। और एक और श्लोक भगवान बोलते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसा। तेषाम अहम समुद्धरता, उनको मैं खुद पूरी तरीके से सम उद्धरता में सम्यक रूपेण उद्धरता, पूरी तरीके से इस मृत्यु संसार से निकाल देता हूँ। भवामी न चिरात पार्थ, न चिरात, चिरात मतलब बहुत लंबा समय, न चिरात मतलब बहुत जल्दी, इमीडिएटली उसको मैं निकाल देता हूँ। तो ये अनन्य बोला गया है। ये अनन्य भाव इतना पावरफुल है कि अगर कोई भक्त है किसी कारणवश उसके पास्ट में, इतिहास में, या भक्ति के दौरान भी कभी एक्सीडेंट, बहुत ही भयानक दुराचार पाप हो जाए, लेकिन अनन्य भाव है, तो भगवान बोलते हैं उसको फिर भी साधु ही समझो। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो बहुत जल्दी पूरी तरीके से धर्मात्मा बन जाता है। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग। अपि चेत सुदुराचार बोला गया है। सुदुराचार मतलब मोस्ट अबॉमिनेबल काइंड ऑफ एक्टिविटी। आचार्यगण बताते हैं सुदुराचार का मतलब होता है अवैध संबंध जो होता है, तो उसको सुदुराचार बोला जाता है। तो अगर किसी के भक्ति में आने के पूर्व इस प्रकार के सुदुराचार का कर्म किया है, लेकिन अनन्य भाव, वो जैसे ही भगवान से जुड़ा और अनन्य भाव से भगवान के जो सेवा में लग गया, अनन्य मतलब ओनली कृष्णा, तो भगवान बोलते हैं कि उसको साधु ही समझना चाहिए। उसके पास्ट के जो भी दुष्कर्म है, बहुत ही भयानक दुष्कर्म भी हो, उसको भूल जाना चाहिए। और वो इमीडिएटली धर्मात्मा बन जाता है। सब क्षिप्रम भवति धर्मात्मा तस्व शांति निगच्छति। या कभी कभी भक्ति करते हुए अगर कोई अनन्य भाव से है, लेकिन अनजाने में, जानबूझ करके नहीं, ध्यान रहे, अनजाने में, हाँ, विदाउट प्लानिंग, एक्सीडेंटली, बिकॉज ऑफ पास्ट हैबिट्स, सम सिचुएशन में अराइज इन हिज लाइफ, कि उससे कोई ऐसा पाप हो जाए, और तो उसके भगवान बोलते हैं कि फिर भी उसको साधु समझना चाहिए। वो उसके भजन के बल पे वो सारा पाप भूल जाता है। हाँ, लेकिन बी केयरफुल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करें और भजन के बल पे पाप धुल जाए। इस मेंटेलिटी से जो करेगा तो उसको सातवां नाम अपराध लग जाएगा। लेकिन एक्सीडेंटली किसी से हो गया है सम सिंफुल एक्टिविटी विदाउट प्लानिंग एंड विदाउट दिस इंटेंशन, ऐसे कोई भावना से नहीं कि मैं भजन करके इसको धो दूंगा, साफ कर दूंगा, एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज लेते हुए नहीं। हाँ। हाँ, और कभी ऐसा हो जाता है तो उसके बाद वो बहुत रिग्रेट करता है, पश्चाताप करता है, रोता है, भगवान को प्रार्थना करता है बचाने के लिए, अपने बचाव के लिए। तो भगवान गारंटी देते हैं कि ऐसे भक्त को जो है मैं हमेशा प्रोटेक्शन देता हूँ, और उसको फिर भी साधु ही समझना चाहिए, बिकॉज वो बहुत जल्द पूरी तरीके से धर्मात्मा की स्थिति में स्थित हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए, बहुत होप होप गिविंग है। जिसका इस संसार में कोई आश्रय नहीं है। कल हम लोग चर्चा किए थे, प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारा इस संसार में और कोई आश्रय नहीं है। जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास जो बैंक बैलेंस है, मेरे मेरे जो परिवार है, सगे संबंधी हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, या समाज का कोई नेता है, देश का नेता है, हाँ, ये सब मेरे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, या ये सब होने के कारण एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है ना, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। वृद्धावस्था में, और अ कंडीशन सोच, वृद्धावस्था में क्या होता है कि जिसके पास जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री भी, हाँ, ये चार चीज में से कुछ भी होता है, तो उसको इमीडिएटली जो शेल्टर है, आश्रय है, उन चार चीजों में चला जाता है। अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, अगर कभी ऐसा कुछ संकट आएगा, बहुत ऐसा
बहुत बीमारी हो जाएगी या कुछ भी होगा, मेरे पास पैसा है, बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मैं ले लूंगा। हाँ। या कभी कुछ ऐसी मंदी हो जाएगी, खाने को नहीं मिलेगा, तो मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं अरेंज कर लूंगा। ये हो गया पैसा, ऐश्वर्य। हाँ, फिर जन्म। किसी का जन्म बहुत अच्छे परिवार में होता है, जिसको बहुत प्रेम मिलता है, बहुत अच्छा आश्रय मिलता है, तो उसको लगता है कि हाँ मेरे तो माँ बाप हैं, या मेरा समाज है। हाँ। या हाँ, कोई सोचता है किसी को बहुत ही जो है अच्छा सेवा करने वाली पत्नी मिल जाती है, तो उसको लगता है मेरी तो पत्नी है, मुझे बहुत अच्छे से सेवा करेगी। या बच्चे मिल जाते हैं, सुपुत्र जिनको बोलते हैं, आजकल तो बहुत रेयर है ऐसे सुपुत्र को प्राप्त करना। हाँ। ज्यादातर तो आप जानते हैं कैसे मिलते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, सेवा नहीं करते, सेवा का भाव नहीं है आजकल के, अगर देखा जाए तो, क्योंकि दिस इज द रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सेवा के भाव को, जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही ये जो व्यक्ति के अंदर का सेवा करने का भाव है उसको नष्ट कर रहा है। और इसका इम्पैक्ट जो है डायरेक्ट बच्चों पे जाता है। और वो लोग फिर रिजल्ट क्या होता है, ऐसे ऐसे बच्चे हो गए हैं, उनको अगर माँ बाप बोले कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, वो उठ करके एक गिलास पानी नहीं ला सकते। क्यों? उनको आलस आता है, क्योंकि वो मोबाइल में खोए रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ये सब करते हैं, तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी के पास ऐसा कोई सुपुत्र हो, ऐसी कोई सद पत्नी हो, या ऐसे माँ बाप हो, समाज में ऐसा कोई नेता हो जो प्रोटेक्शन दे सकता है, तो इमीडिएटली उसका आश्रय उधर चला जाता है कि यस, मेरा तो आश्रय है। तो कृष्ण फिर साइड हो। हाँ। हाँ, तो जन्म ऐश्वर्य श्री भी, या किसी कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत एजुकेटेड होता है, तो उसको लगता है कि ये मेरा एजुकेशन, मेरा इंटेलिजेंस, मेरी समझ, मेरी विवेकशीलता मुझे बचा सकती है। हाँ। या किसी को लगता है बल, पौरुष होता है, कोई बहुत पावरफुल होता है, जैसे वो मोहम्मद अली था एक समय पे, उसने डिक्लेयर कर दिया, चैंपियन, बॉक्सिंग चैंपियन होने के बाद वो डिक्लेयर कर दिया कि आई एम द ग्रेटेस्ट, नो बडी कैन डिफीट मी। या साइंटिस्ट लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो कुछ ऐसा चीज बनाते हैं, जैसे वो टाइटैनिक बनाया, तो उन्होंने लिख दिया, इवन इवन गॉड कैन नॉट ड्राउन इट, भगवान भी इसको डुबा नहीं सकते हैं, और पहले ही यात्रा में डूब गया। हाँ। तो ये जो चीजें होती हैं, व्यक्ति को इस संसार में इतना अहंकार में डाल देती हैं, मिथ्या अहंकार, यानी गलत भावना में डाल देती हैं, कि वो कृष्ण को भूल जाता है। ये प्रभाव रहता है। लेकिन हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो असली समस्या है मृत्यु है, संसार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इन समस्याओं से कोई हमको नहीं बचा सकता है, देवी देवता भी नहीं बचा सकते हैं, दिस इज फॉर श्योर। ये हम नहीं बोल रहे हैं, भागवत बोलता है, भगवान कृष्ण भी बोलते हैं गीता में, और वो देवी देवता भी बोलते हैं, भगवान शिव भी बोलते हैं। हाँ, माता पार्वती को बोलते हुए बताते हैं कि उनका पूजा करने से व्यक्ति को इस संसार में ऐश्वर्य मिल सकता है, लेकिन मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, वो उनके डोमेन से बाहर है, उनका प्रोफाइल ही नहीं है वो। और भागवत में देवता लोग भी अपनी प्रार्थना भगवान को करते हुए खुद बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में, तो हे भगवान, भगवान कृष्ण को जब गर्भ में थे देवकी के, भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए देवतागण बोलते हैं, हे भगवान, कोई भी व्यक्ति अगर सोचता है कि वो आपके अलावा किसी अन्य व्यक्ति का आश्रय लेकर के इस संसार से पार हो जाएगा, तो उसका सोचना उसी प्रकार से है जैसे कि कोई व्यक्ति सोचे कि कुत्ते की पूंछ को पकड़ के समुद्र पार कर लूंगा। ये भवसागर भी समुद्र है। जैसे कुत्ता भी तैरता है, आपने देखा होगा, देखा है ना, कुत्ता तैरता है, लेकिन क्या कुत्ते के तैरने से हम इतना कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि वो कुत्ता की पूंछ हम पकड़ लेंगे तो हमको बचा लेगा, समुद्र पार करा देगा? हाँ, उसी प्रकार से इस संसार में जो भी चीजें हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, कोई भी आश्रय जो हमको दिखता है, वो कुत्ते के तैरने की तरह है। जो दिखता है कि हाँ ये हमको बचा सकता है, कुत्ता दिखता है कि तैर रहा है, लेकिन आप उसका पैर पकड़ के या पूंछ पकड़ के आप सागर को पार नहीं कर सकते। उसी प्रकार से संसार में कोई भी व्यक्ति कितना भी पावरफुल हो, और इन व्यक्तियों में देवी देवता भी आते हैं, इंक्लूडिंग लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा also। और कोई भी वस्तु है, हाँ, तो ये हम इनका आश्रय लेकर के इनको पकड़ के हम पार नहीं कर सकते। लेकिन केवल और केवल माम एवे प्रपद्यन्ते, केवल कृष्ण का जो आश्रय लेंगे, हाँ, वो निकल सकते हैं। और कृष्ण इतने दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, जो उनका पूर्ण रूप से आश्रय लेता है, तो भगवान खुद पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो व्यक्तिगत रूप में उसको अपना समझ लेते हैं।
कृष्ण कंसिडर सच अ डिवोट इट हिज ओन। इतना खुद का समझ लिया तो सोचिए, जैसे माँ बाप होते हैं ना, उनका बच्चा है तो उस बच्चे को अपना मानते हैं, तो उसको हर परिस्थिति में प्रोटेक्शन देते ही है ना। वो कहीं पे भी, चाहे फिजिकल प्रोटेक्शन हो, इमोशनल प्रोटेक्शन हो, हर परिस्थिति में सुरक्षा देते हैं। भगवान का भाव इसी प्रकार से है। आपको शायद नहीं मालूम होगा, मैं आपको दिखाता हूँ एक श्लोक। भगवान कृष्ण का भाव क्या है हम जीवात्माओं के प्रति। हम जो इस भौतिक संसार में जीवात्मा है ना, हम लोग थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास भी बहुत ज्यादा बोल दी। बद्ध जीवात्माओं की बात कर रहे हैं। आप में से कोई शुद्ध वैष्णव होंगे तो क्षमा करिएगा, आपके लिए नहीं है। लेकिन जनरली बद्ध जीवात्मा जो होते हैं, तथा हम ये मेरे ख्याल से चैट जीपीटी प्रभु हमको मदद कर पाएंगे, बिकॉज आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द वर्स। बट वो जो वर्स है एक पुराण में, तथा हम हम- तथा हम पद्मजा, लॉर्ड कृष्ण। ब्रह्मा जी को इस लोग बोलते हैं। लिविंग एंटिटीज को कैसे भगवान मेंटेन करते हैं। मेरे ख्याल से वर्ष आ जाएगा। पिता हम सर्वयोनिषु, नॉट एग्जैक्टली ये वर्ष नहीं है, तो भगवद गीता का वर्ष दे दिया। ये भी है खैर। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्या संभवन्ति आताशाम ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदा पिता। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं बीज प्रदा पिता, बीज देने वाला पिता हूँ। मैं मेंटेन करता हूँ। ध्यान है, ध्याने संस्पर्श, ऐसे स्टार्ट होता है। ध्यान संस्पर्श तथा तथा अहम, अहम तथा हम, किसी को मिल जाए तो ढूंढिए। तथा हम पद्मजा, समथिंग लाइक दिस। एक ये पुराण का श्लोक है। या दर्शन ध्यान संस्पर्श मत्स्य कूर्म विहंगमा स्वानि अपतयानि पुष्णाति तथा हम अपि पद्मजा। ये दिस इज गिवन इन कौन सा, विश्व पुराण। दिस इज एनीवे, प्रभुपाद जी कोट करते हैं। इट इज कॉमनली साइटेड इन परपोर्ट ऑफ भगवद गीता 5.6। उसमें बताया है, भगवान बोल रहे हैं कि जिस तरह से जो फिश होता है, मछली देख करके, और ये टोर्टोइस, टोर्टोइस को क्या बोलते हैं, कूर्म, कछुआ, कछुआ ध्यान करके, और बर्ड्स पक्षी स्पर्श करके अपने ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं इस संसार की जीवात्माओं का तीनों तरीके से करता हूँ। कैन यू इमेजिन, भगवान तीनों तरीके से करते हैं। दिस इज सो वंडरफुल। बट अच्छा, कुछ भक्तों ने भेज दिया यथा हम तो पढ़ जाते हैं। आज भी छोड़ भेजे हैं कुछ। हरि भक्ति विलास, यस, ये हरि भक्ति विलास में है। मैं लिखा है इसको, खोलता हूँ। बाद में श्री भगवत ब्रह्म संवादे, यस, दर्शन ध्यान संस्पर्श मर्त्य कूर्मा विहंगमा कुछ नान्ति स्वानि अपत्यानि तथा हम अपि पद्मजा। भगवान इसमें ये चीज बोल रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन इसमें। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। भगवान बोल रहे हैं पद्मजा में से ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। दर्शन मतलब देख करके, ध्यान मतलब ध्यान करके, संस्पर्श मतलब स्पर्श करके। आप सब जानते हैं पक्षी जो होता है अपने अंडे को उसके ऊपर बैठ जाती है और उसको
अपने स्पर्श से और उसको उसमें से चूजा निकल जाता, पालन करती। और जो कछुआ होता है एक जगह अंडा छोड़ देता है और बस ध्यान करता रहता है, उससे पालन कर लेता है। तो अगर एक जीवात्मा ये कर सकता है, और जो ये एक होता है दर्शन करके कर लेता है, तो भगवान सोचिए तीनों चीज से करते हैं हमारा पालन पोषण। भले ही हम बद्ध जीवात्मा भगवान को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, ये भगवान ये तीनों कार्य से हमारा मेंटेनेंस करते हैं। फिर आप पूछेंगे तो हम कुछ ना फिर एक दुख क्यों भोग रहे हैं भगवान, अगर हमको इस प्रकार से पालन पोषण कर रहे हैं, तो हम इतना दुख क्यों भोग रहे हैं? उसका कारण जो है हम है। इसमें भी जीवात्मा जो होते हैं मेरे जैसे बद्ध जीवात्मा, उसमें भी भगवान को ही दोष देते हैं कि अगर भगवान ऐसा करते हैं तो हम फिर हमको इमीडिएटली फिर बंधन से दुख से मुक्त क्यों नहीं कर देते हैं? ऐसा हम लोग प्रश्न पूछते हैं। ये भगवान करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इतना एडमेंट है, एडमेंट मतलब इतने जिद्दी है, ढीठ बोलते हैं सरल भाषा में, ढीठ है कि हम वो भगवान का आश्रय नहीं लेना चाहते। वी डू नॉट बिकम इंस्पायर्ड इंक्लाइंड, हमारे अंदर वो इंक्लिनेशन नहीं आती, प्रवृत्ति नहीं आती कि हम भगवान के प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट कर सकें। इसका प्रमाण भी है। आप ये बृहद भागवतामृत में गोप कुमार की कथा आती है। गोप कुमार जब फाइनली कई हजारों नहीं करोड़ों वर्षों के बाद लिबरेट होकर के पहुंचा गोलोक वृंदावन में, सखा है वो, सखा था कृष्ण का, सखा है। तो भगवान कृष्ण जब पहले उसको प्राप्त किए गोलोक वृंदावन में, तो गोप कुमार तो कृष्ण का दर्शन करके रो रहा था बस। और जब कृष्ण सामने से आए, देखे गोप कुमार है, कृष्ण इतने विह्वल हो गए, रोने लग गए, और एक दो कदम आगे बढ़ करके मूर्छित होकर गिर जा रहे। फिर उनके बाकी सखा लोग उनको उठा रहे हैं। फिर जैसे उठते हैं फिर गोप कुमार को देखते हैं, फिर दौड़ते हैं, मूर्छित होकर गिर रहे हैं। अब गोप कुमार को समझ में नहीं आ रहा है, वो खुद इतने आनंद में था कि मैं फाइनली कृष्ण को प्राप्त कर लिया, और उसके कारण अश्रुधारा उसके बह रही है। लेकिन वो इतना विवल हो गया ये सोच करके कि कृष्ण को मेरे प्रति इतना प्रेम है कि वो दो दो कदम चलते चलते मूर्छित होकर गिर रहे हैं। फाइनली कृष्ण उसको बहुत तीव्रता से आलिंगन कर लिए, और प्रेम प्रेम से वशीभूत होने के कारण भगवान उसको डांटते हैं, बोलते हैं तुमने इतना इतना लंबा समय क्यों लगाया। हाँ, और उसको पूरा हिस्ट्री दिखाते हैं। जब हम सौभाग्य अगर हमारा हुआ कि हम इतने भगवान कृष्ण के लिए प्रवृत्त हो जाएं, अगर उनको प्राप्त कर लिए जैसे, तो भगवान जब फ्लैशबैक करके आपको दिखाएंगे ना कितने करोड़ों जन्मों में हमने क्या क्या किया है, और कैसे कैसे भगवान के हर अपॉर्चुनिटी को हमने केवल लात मार के ठुकराया है, तो हम रोएंगे। हमको अभी पता नहीं है ना भगवान कैसे कैसे हमको अरेंजमेंट करके कहाँ कहाँ अपने तक लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कि जब ये होगा तो ये होगा। तो भगवान बहुत बोलते हैं मैंने इतना प्रयास किया, और जितने बार मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना तब तो, क्योंकि ट्रेन चलने लग गया है, तो मालूम नहीं। आप में से कोई हाँ बताइए, प्रभु। हैंड रेस करके। वॉइस क्लियर है। क्लियर है, आप वॉइस समझ क्लियर पा है। रहे हैं ना? हाँ ओके। हाँ प्रभु। तो भगवान गोप कुमार को डांटते हुए बोलते हैं कि जब जब तुमको मनुष्य जन्म मिलता था, तो मैं बहुत खुश हो जाता था कि अब ये जो है मनुष्य जन्म का लाभ उठाएगा और अच्छे से भक्ति करके मुझे प्राप्त कर लेगा। लेकिन फिर भी तुम मनुष्य जन्म लेने के बाद भी वही नॉनसेंस बिजनेस जो पशु योनि में जो करते थे सेंस वेरिफिकेशन, इसमें भी वही करना चालू कर दिए। तो ऐसे हजारों नहीं लाखों लाखों बार मनुष्य जन्म दे दे करके भी तुमने कुछ किया नहीं। तो मैंने फिर फाइनली सोचा कि इसका अब एक ही उपाय है। मैंने कितने बार अपने भक्तों को भेजा गुरु बना करके, तुमने उनको भी नेग्लेक्ट कर दिया। वो आकर के प्रवचन करके चले जाते थे, तो पंजी दिखा के भाग जाते थे, प्रवचन का लाभ नहीं उठाते। उनको आकर्षित करने के लिए मैंने ये सब अरेंजमेंट किया कि भक्त लोग आएंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनाएंगे, और कथा के बाद प्रसाद भी देंगे। ये आकर्षण था कि आए तो कम से कम प्रसाद के बहाने आए। नहीं तो जब कीर्तन खत्म होता था, प्रवचन चालू होता था, तो सो जाते थे, ध्यान से सुनते नहीं थे। और जैसे प्रवचन खत्म हुआ, पंजीरी खा करके प्रसाद खा के भाग जाते। ऐसे किया तुमने, सोचो। फाइनली तुमने दीक्षा भी लिया एक जन्म में, दीक्षा लेने के बाद भी सीरियस नहीं हुए। फिर मैंने सोचा क्या उपाय है, क्या उपाय है। फिर मैंने तुमको अपने खुद वृंदावन धाम में गोवर्धन के तलहटी में जन्म दे दिया। अब सोचा कि अब तो ये निकल जाएगा, लेकिन उधर भी गोवर्धन की तलहटी में ग्वाला बन के पूरा जीवन गाय चराते रह गए, भजन नहीं किए। फिर फाइनली मैंने सोचा मुझे ही आना पड़ेगा। फिर भगवान खुद आए, जयंत बन के, उनके गुरु बन के,
और उनको पर्सनली सिखाया है, नाम जप करना, सब कुछ भजन कराए देते हैं और ये बताते हैं। जी, ये भागवतम में जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हमारा ये इच्छा है तो कोई एक क्लास को चालू करेंगे, वो कुमार की कथा बहुत इंटरेस्टिंग आती है, उसमें हरिनाम जप की महिमा का बहुत अद्भुत वर्णन तो याद करेंगे। खैर पॉइंट ये है कि वी शुड बिकम वेरी सीरियस इन टेकिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली। हमको सीरियस गंभीर बनना चाहिए कृष्ण को गंभीरता से लेने के लिए। कब तक हम माया को गंभीरता से स्वीकार करके बैठे रहेंगे। कार्तिक महीना है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हम लोग इंटेंसिटी के साथ भजन करिए, कृष्ण को सीरियसली लीजिए। कम से कम ये एक महीना आप कृष्ण को सीरियसली लेके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कृष्ण आपको सीरियस ले लेंगे। दिस इज फॉर श्योर। आप मैं जनरली एज प्रैक्टिकल अपना खुद का व्यक्तिगत बताना उचित नहीं रहता है लेकिन बता देता हूँ आपको। आज से 5-6 साल पहले जब मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था, तो बस थोड़ा सा मैंने सीरियसली ले लिया। मैंने सोचा कि अब आर या पार करना है, या तो माया या तो कृष्ण। तो मैंने सोचा लेट अस ट्राई, एक बार ट्राई करते हैं। 64 राउंड डेली चंद जप करना चालू कर दिया महाप्रभु को प्रार्थना करते हुए। विद इन 2-3 मंथ्स सारा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया, सारे डिस्टरबेंसेस मन के खत्म हो गए और एक बहुत ही ज्यादा उत्साह डिटर्मिनेशन आ गया कि नहीं, दिस लाइफ ओनली फॉर कृष्ण, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये एक संकल्प बन गया, ये पॉसिबल है। तो भजन, इंटेंस भजन बहुत पावरफुल है। हम कभी भी बहुत डिस्टर्ब फील करें ना, तो गोपाल जी बोलते हैं ये चीज कि कभी आप डिस्टर्ब फील करते हैं, जस्ट सिट डाउन इन एनी कॉर्नर ऑफ द टेम्पल और यूनिवर्स, किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बैठ जाओ। वैसे बेस्ट प्लेस तो वही है, मंदिर हो जाए या धाम चले जाए। मैं धाम चला गया था उस वक्त भी, और 64 राउंड चालू कर दिया था महाप्रभु मायापुर आकर के। महाप्रभु की विशेष कृपा हो गई कि सब क्रिस्टल क्लियर हो गया कि क्या है, हाँ, क्या इस संसार की असलियत है, माया नहीं। तो हाँ, ये डिटर्मिनेशन रहेगा तो जब भी हमारे जीवन में आता रहेगा कि हम माया मुग्ध जीव हैं, तो हमेशा ऐसी परिस्थिति आएगी कि बार बार हम इधर उधर होते रहेंगे, माया का आकर्षण आएगा। तो जब जब ऐसा आता है, थोड़ा भी मन डिस्टर्ब होता है, तो जो कृष्ण को सीरियस लेने वाले भक्त होते हैं, वो इमीडिएटली अपना भजन बढ़ा देते हैं इंटेंसिटी के साथ। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप पाएंगे कि भगवान आपको सीरियसली ले लेंगे, क्योंकि आपने सीरियस लिया ना। आप कृष्ण को सीरियस लेंगे, कृष्ण आपको भी सीरियस ले लेंगे और कभी आपको माया में गिरने नहीं देंगे। ठीक है, तो कार्तिक महीने में सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग भजन बढ़ा दीजिए थोड़ा। आप लोग के जॉब धंधा है ऑफकोर्स, तो आप लोग बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे हो सकता है, लेकिन रेगुलर जो करते हैं उससे ज्यादा करिए। 16 माला डेली करते हैं, तो कम से कम 20 माला 25 माला ऐसा कुछ नियम बना सकते हैं। और ज्यादा भी कर सकते हैं, 32 माला 64 माला। कुछ कई भक्त लोग हैं जिन्होंने 64 माला खींचा है, कार्तिक महीने में 64 माला जप करेंगे। और ये सब मैं बोल रहा हूँ आपको, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी जिस विचार से जा रहा हूँ माया को पूरा कर सकूं। मेरा इच्छा है 128 राउंड करूँ। थोड़ा टफ है क्योंकि टाइम, और बिना कोई क्लास छोड़े, क्लास भी मैं सारी सात सात क्लासेस होती हैं, सातों के सातों क्लासेस लेना चाहता हूँ और साथ में 128 राउंड सब कर सकूँ। तो आप प्रार्थना करिए, आशीर्वाद दीजिए, बाकी भगवान के ऊपर है कितना सफल हो। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी का प्रश्न?